जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होइएगा। फिर हम वीडियो लेके आए हैं पार्ट 2 प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10 का जो पहला लेसन है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। एनसीईआरटी बुक का जितने भी न्यूमेरिकल है हम बताने वाले हैं। 1 से 5 तक बता दिए हैं पार्ट 1 में, यह है पार्ट 2। आगे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बारे में मैंने पहला ही वीडियो में मतलब बता दिए हैं कि कैसे कैसे यूज कहाँ पे करना है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं ना। आप वहां पे लिखिएगा दर्पण सूत्र पे आधारित न्यूमेरिकल तो आ जाएगा मेरा वीडियो। चलिए यहाँ पे किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे यह 30 सेंटीमीटर यू दिया हुआ है, मतलब वस्तु की दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा स्थिति और प्रकृति ज्ञात करने के लिए यह कब ज्ञात होगा? जब मेरा v का मान पता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है ना, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए किसी अवतल किसी वस्तु है ना को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की दूरी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। और देखिए कौन सा दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो हम बताएं अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु लेते हैं तो माइनस में आता है। देख लीजिए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु को लेते हैं तो क्या होता है माइनस में आता है, तो माइनस लगा देना है। अब देखिए की दूरी पर रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, एफ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात किया कर रहा है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ अवतल दर्पण है, क्या है माइनस में आ रहा है तो माइनस ले लेते हैं ना। यह आपको याद होना बहुत जरूरी है, यह याद होगा तभी जाके न्यूमेरिकल आपका बनेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब पता नहीं है कैसा है यह निकालना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि दर्पण सूत्र से आपको पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u माइनस a प्लस 1/v होता है। तो आप देख लीजिए v का मान निकालना है, इसको इसी जगह रहने देना है, इसको इधर भेज देना है। 1/f बराबर इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/u बराबर 1/v ना। अब इसको उल्टा लीजिए ना, जैसे जैसे है वैसे लिख देना है ताकि बनाने में आसान हो जाए ना। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 1/f यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। चलिए यहाँ पे 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u ना। क्या किए इसको इस बार ले आए और इसको उस बार, मतलब क्या किए कि डायरेक्ट उल्टा कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। और b का मान निकालना है तो b को एक साइड में रखेंगे तो बनाने में आसानी होती है। 1/f का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए, -15 में आ रहा है तो -15 दे देंगे। और u का मान किस में आ रहा है देख लीजिए, u का मान -30 में आ रहा है तो -30 दे देंगे ना। अब देख लीजिए 1/v बराबर 1/15 माइनस प्लस 1/30 आ गया। यह माइनस प्लस की बात हो रहा है तो इसको क्या करना है सही कर लेना है ताकि बनाने में आसानी हो जाए। तो 1/30 लिख देना है, माइनस को उधर ले आएंगे ना, इस टाइप का लिख देना है ना। अब देख लीजिए 1/v बराबर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 से कम 1 माइनस इसको 2 से इस टाइप का एलसीएम आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1/v बराबर -1/30। अब मल्टीप्लाई जब कीजिएगा आप ना, मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो -v/30 आ जाएगा। इसलिए v का मान किस में आ रहा है 30 में आ रहा है, किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसलिए v का मान माइनस में आ रहा है।
मतलब माइनस का मतलब होता है यह प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है ना। अगर यह माइनस में आ रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर प्लस में आ रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। वही पूछ रहा था आपका कि स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है ना। ये बन कहां पे रहा है, अगर माइनस है तो दर्पण के आगे बन रहा है ना। तो आपको लिखना है कि क्या लिखना है, देख लीजिए, v का मान, v का मान किस में आ रहा है बच्चों, धनात्मक में आ रहा है, तो लिख देंगे v का मान धनात्मक है। अतः अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक है। अतः प्रतिबिंब वास्तविक है और ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने बनता, दर्पण के सामने बनता है। यही लिखना था मेरा, v का मान मेरा 30 आ गया तो वही लिखना था। इससे हमको पता चल जाता है अगर आपका प्रतिबिंब निकल गया तो वहां से अगर माइनस में निकला तो वास्तविक, अगर प्लस में निकला तो काल्पनिक ना। जब वास्तविक होगा तो मतलब क्या होगा, दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा, जब काल्पनिक होगा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। वही पूछ रहा था, वही हम यहाँ पे लिख दिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब कितना कर रहा है, 15 सेंटीमीटर किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। बीम का मतलब होता है वस्तु जो कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, मतलब u का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञान करना है। तो स्थिति और प्रकृति ज्ञान करने के लिए v का मान होना वैध आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। f बराबर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर किसमें कहा गया, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है ना। अब वस्तु की दूरी अपतल बोले या उत्तल बोले माइनस में आता है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ना। v का मान नहीं दिया हुआ है तो अब क्या करना है, इसमें दर्पण का सूत्र लगाना है। तो लिखना है दर्पण सूत्र से, जब आप दर्पण सूत्र लगाइएगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। v को हम मान निकालना है, तो v को क्या करना है, हम जैसे 1/f, इसको u को इधर भेज देंगे, 1/u बराबर 1/v हो जाएगा ना। इसको अब क्या करना, सही कर लेना है। 1/f बराबर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u लिख देना है ना। सही कर लेते हैं। अब आसान हो गया है v का मान निकालना, अब आसान हो गया है। तो अब देख लीजिए, इसको निकालिए। 1/v बराबर f का मान कितना दिया हुआ है, f का मान 15 दिया हुआ है। 1/15 ले लेते हैं, माइनस है, और u का मान किसमें है, -10 है ना, यही है। तो अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, 1/v बराबर ना 1/, यहाँ पे देख लीजिए 1/15 ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब क्या करना है, 1/v, यह दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो किसमें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 15 से इसमें भगा दीजिएगा, 2 बार में खाएगा, 2 प्लस इससे भगा दीजिएगा, 3 बार में खाएगा। अब क्या हो गया, 1/v बराबर 5/30 ना, 5/30। जब इसको कटाइएगा कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। अब यहाँ पे कीजिए, इसलिए v का मान किसमें आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। मतलब यह क्या है, v का मान धनात्मक है। मतलब धनात्मक का मतलब होता है दोस्तों, मेरा प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है, और किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। वही कह रहा था प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगा। तो लिख दीजिए कि यहाँ पे v का मान धनात्मक में आ रहा है, तो धनात्मक है, v का मान धनात्मक है। अतः
प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? प्रतिबिंब आपका हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक होगा और 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 ध्रुव से कितने से सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। आपका यही मांग रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या है, यहां तक हम बता दिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर का। देखिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम है, मतलब इतना की लंबाई की कोई वस्तु है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो दिया है पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया है, देख लीजिए आप यहाँ पे कि इतना सेंटीमीटर लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई कह रहा है, मतलब वस्तु की ऊंचाई कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से वस्तु की ऊंचाई को दर्शाते हैं। कितना, 5 लिख देते हैं। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए कोई बीम 30 सेंटीमीटर औकता त्रिज्या, मतलब आर मेरा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अगर मेरा आर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एफ मेरा निकल जाएगा। एफ बराबर होता है r/2। देखिए फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2 ना। यहाँ 30 से 2 से भगा देंगे 15 आ जाएगा मेरा। यह क्या हो जाएगा, एफ 15 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे कौन सी दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। यह भी प्लस में आता है, यह भी प्लस में आता है। अब देखिए सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है, बीम रखा गया है, मतलब वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यह मेरा माइनस में होता है, उत्तल हो या फिर अवतल हो, जब वस्तु की दूरी आता है तो माइनस में आता है। अब देखिए जब मेरा वस्तु की ऊंचाई 5 है, मतलब लंबाई 5 है, तो क्या मांग रहा है, पहले देख लीजिए। पहले हमको यहाँ पे एफ यू पता है, वी पता नहीं है, यह निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, एक मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब लंबाई भी निकालना है। यह निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि मांग रहा है कि स्थिति, प्रकृति और साइज पता है। साइज को तो हम ज्ञात कर लेंगे, और यह जब मेरा भी ज्ञात हो जाएगा, अगर माइनस में आएगा तो वास्तविक होगा, अगर प्लस में आएगा तो काल्पनिक होगा, तो वहां से पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसमें कौन सा दर्पण का सूत्र यूज करना है। चलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/f होता है बराबर 1/u प्लस 1/v होता है ना। इसको जब बनाने क्या करेंगे, v का मान रखना है तो 1/f माइनस 1/, इसको इधर भेज देंगे ऐसे आएगा बराबर 1/v ना। इसको सही कर लेंगे तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u आ जाएगा ना। इस टाइप का जब आ जाएगा तो आगे देखिए क्या करना है। तो 1/v है बराबर 1/f, f का मान कितना है, 15 है। कितना है, 15 है, प्लस u माइनस में है तो माइनस u का मान कितना दिया हुआ, 20 ना, माइनस में है। अब देख लीजिए 1/v बराबर 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। अब देखिए 1/v बराबर, ये दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 बार में खाएगा या 3 बार में खाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, 1/v बराबर 3 और 4 को 4 और 3 को जोड़िएगा कितना होगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे इतना आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7v बराबर, अब v का मान आपका हो जाएगा इतना बटे इतना ना। मेरा v का मान क्या हो गया, 7/7।
अब आगे चलते हैं। जब मेरा v का मान इतना आ गया तो मेरा साइज निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन लिख देंगे। अगेन का मतलब होता है पुनः। पुनः अब एक फॉर्मूला यूज करना है। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसमें m बराबर आवर्धन बराबर यह वाला होता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई ना, या बराबर माइनस वी बाई यू, यह फॉर्मूला होता है। तो यह फॉर्मूला यूज करने के लिए हम यह वाला दिया हुआ है, मतलब यह निकालना है यह वाला, और यहाँ से यहाँ यह वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। मतलब इस टाइप का है एस आई बटे एस जीरो बराबर माइनस वी बाई यू, यह फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यह मांग रहा था, मतलब साइज मांग रहा था प्रतिबिंब का। देख लीजिए जब यह आप लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए इस तरह से होगा। इसका मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए इसका मान दिया हुआ 5। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है बराबर माइनस v का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 7। इस टाइप का v का मान दिया हुआ है, ठीक है। u कितना दिया हुआ है, देख लीजिए u माइनस 20 दिया हुआ है। चलिए इसको क्या है बड़ा, चलिए इसको माइनस 20 दिया हुआ है, ले लिए। अब क्या करेंगे, नहीं कुछ नीचे में एक है तो इसको जब मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। इतना बटे 5 बराबर माइनस इतना बटे इतना गुना, या पलटेगा पलटेगा तो एक इधर आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 20 3 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा तो देख लीजिए एस आई बटे 5 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 7। इस टाइप का आपका हो जाएगा ना, 3 बार में कहेगा 3 बटे 7। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना यहीं पे हम देख लीजिए, गुना जब कीजिएगा आप क्या हो जाएगा, 7 एस आई बराबर 5 तिया 15 हो जाएगा ना, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसलिए एच आई बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे 7। आपका यह साइज निकल गया। साइज पहले कितना था, पहले 5 था, अब बटे में आ गया, मतलब वस्तु इतना था, इससे छोटा बना। क्या बना, बहुत छोटा बन गया। तो अब क्या करना है कि इसका कह रहा है, इसका स्थिति और प्रकृति साइज बताने के लिए कह रहा है। सिंपल सी बात है, आप लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, v का मान किस में आया है, धनात्मक में आया है, तो लिखिएगा यहाँ पे v का मान धनात्मक, v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब कैसा होगा, अतः प्रतिबिंब काल्पनिक है। मतलब जब v का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब मेरा क्या होता है, काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक है ना। और यहां पे और नहीं पता, वस्तु के साइज से प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। साइज मतलब वस्तु के साइज से छोटा बन रहा है, लिख दीजिए यहाँ पे बन रहा है। मेरा यह क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कह रहा है कि 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, मतलब बीम का साइज क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ का मान 18 हो गया, यह वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो गया। किसी अपतल दर्पण, कौन सी दर्पण की बात कर रहा है, अपतल दर्पण की बात कर रहा है, के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। एक वस्तु कितने दूरी पे, 27 सेंटीमीटर की दूरी पे। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखने की उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके ना। प्रतिबिंब का क्या मांग रहा है, प्रतिबिंब का साइज मतलब ऊंचाई मांग रहा है, और प्रकृति मांग रहा है कि दर्पण कैसा है, वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। सबसे पहले जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, बीम का मतलब होता है वस्तु, और साइज पूछ रहा है तो मतलब इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, लिखते हैं। कितना है, 7 सेंटीमीटर।
अब कहता है कि फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, मतलब एफ का मान कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आप एक बात नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे अपतल दर्पण बोला गया है और अपतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है माइनस में होता है। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस को लगा देंगे। अब कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है कौन सा बीम रखा गया है, मतलब वस्तु रखा गया है यू अपतल दर्पण की बोले या उत्तल दर्पण बोले हमेशा माइनस में होता है यू का मान ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लगा देंगे और 27 दिया हुआ 27 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हमको पता नहीं है v का मान पता चल जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा प्रतिबिंब पता चल जाएगा कैसा है। तो यह जब निकल जाएगा, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें एक फार्मूला लगाएंगे कौन सा दर्पण सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ दिया हुआ यू दिया हुआ वी निकलना है। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। जब हमको v का मान निकालना है तो v को इधर आने देते हैं और u को क्या करेंगे इधर भेज देंगे। जब u को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा बराबर 1/v। तो इसको क्या करना है सही कर लेना है, 1/v लिख देना है, 1/f माइनस 1/u कर देना है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब क्या कीजिएगा सबका मान बैठा दीजिएगा। 1/v बराबर 1/f कितना दिया हुआ है f माइनस में दिया हुआ है माइनस 18 माइनस 1/u u का मान माइनस 27 दिया हुआ है। जब इतना क्रिया होने के बाद क्या हो जाएगा 1/v बराबर ना 1/v बराबर 1/10 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27 ना। इसको सही करने के लिए ना क्या करना है 1/v बराबर 1/27 लिख देना है, माइनस को उधर कर देंगे ताकि बनाने में क्या हो जाए आसान हो जाए। अब क्या हो गया मेरा, जब इतना करने के बाद 1/v बराबर इसको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना 100 बार हो जाएगा ना, 2 बार में भागा लगेगा, ये 3 बार में लगेगा। जब इतना हो जाएगा तो 1/v बराबर होगा 2 में 3 घटेगा तो माइनस बचेगा माइनस 100 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो माइनस डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं v बराबर माइनस 100 आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। तो v का मान माइनस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या होगा उल्टा होगा, और जब उल्टा है तो दर्पण के आगे बन रहा है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जब मेरा v का मान निकल गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है यह वाला लगाना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस v/u का फॉर्मूला यूज होगा। लिख दीजिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस v/u दे देना है। जब इतना देने के बाद देखिए यह निकलना है, इसका मान नहीं पता है तो उसको वहीं पे रहने देते हैं, और इसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 7 दे दीजिए, और माइनस v का मान देखिए माइनस 100 में आया है तो माइनस 100 दीजिए, और u का मान माइनस 27 है तो माइनस 27 दीजिए। माइनस माइनस कट जाएगा और यह क्या हो जाएगा 2। अगर नहीं कटाइएगा चलिए आगे चलते हैं, पहले यहाँ पे माइनस माइनस कटा लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 27 गुना SI बराबर 100 गुना 7 ना, और SI को निकालेंगे तो यह गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा 27। यह 2 बार में कट गया तो SI बराबर क्या हो जाएगा 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा इतना। जब यह मेरा निकल गया वस्तु का साइज कितना था 7 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का साइज कितना है 14, मतलब इससे दुगुना हो गया, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन गया आपका। देखिए वस्तु कितना 7 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की मतलब ऊंचाई कितना है 14 हो गया, मतलब यह प्रतिबिंब बड़ा ऊंचाई का है। अब लिख देंगे v का मान, यहाँ पे लिखना है v का मान किस में आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, v का मान ऋणात्मक है ना। अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा मेरा वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बनेगा ना, वास्तविक बनेगा, वास्तविक है तथा हाँ वस्तु से क्या हो रहा है साइज में बड़ा आ रहा है, वस्तु से बड़ा। इतना ही लिखना है, आपका आंसर बन के तैयार है। ठीक है, अब अगला मिलते हैं
अगले वीडियो में पार्ट थर्ड लेके आएंगे। पार्ट 1 बता दिए हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। यह मेरा पार्ट 2 है और पार्ट थर्ड जो बताएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक का जितना भी न्यूमेरिकल है कंप्लीट हो जाएगा और मात्र 2-3 को बचा हुआ है, पार्ट थर्ड में हम आपको बता देंगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है ना। लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।